नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हारिश कुमार और आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के शेयरों में आई भारी गिरावट और इसके म्यूचुअल फंड्स पर असर की। निप्पॉन इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, कोटक जैसे बड़ी नाम भी इस तूफान में गिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में जहां हम आपके पैसों से जुड़े हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड पर, जो इस गिरावट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 1150 करोड़ का नुकसान। निप्पन इंडिया के कई स्कीम्स, जिनमें बैंकिंग सेक्टर का अच्छा खासा निवेश था, को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या निप्पन इंडिया ने रिस्क मैनेजमेंट में चूक की या फिर ये बाजार की एक अस्थायी मंदी है? हमें ये समझना होगा कि इंडसइंड बैंक में गिरावट का असर बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर भी पड़ा है। पैनिक सेलिंग कभी भी समाधान नहीं होती। जरूरी ये है कि हम लंबे समय के लिए निवेश करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते रहें। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़ा फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड की। इंडसइंड बैंक के गिरते शेयरों ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को भी 1100 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। एसबीआई के कई बड़ा फंड्स, जिनमें बैंकिंग सेक्टर का अच्छा खासा एक्सपोजर था, को इस गिरावट का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये नुकसान चिंता का विषय है? एसबीआई म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़ा और डाइवर्सिफाइड फंड हाउस है और 1100 करोड़ का नुकसान उनके कुल एयूएम का एक छोटा सा हिस्सा है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास एक्सपर्ट्स की एक मजबूत टीम है जो पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। जरूरी ये है कि हम धैर्य रखें और लंबे समय के लिए निवेश करें। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, बड़ा नाम बड़ा नुकसान। दोस्तों, इंडसइंड बैंक के गिरते शेयरों का असर सिर्फ निप्पॉन इंडिया और एसबीआई म्यूचुअल फंड पर ही नहीं पड़ा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को 870 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड को 700 करोड़ रुपए और कोटक एमएफ को 560 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये सभी बड़ा और जाने माने फंड हाउस हैं और इनके नुकसान से ये साफ है कि बैंकिंग सेक्टर में आई ये मंदी कितनी गंभीर है। घबराने की जरूरत नहीं है। ये सभी फंड हाउस एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जो रिस्क को कम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जरूरी ये है कि हम अपने निवेश के लक्ष्य को ध्यान में रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते रहें। क्या अब भी बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना सही रहेगा? दोस्तों, ये सवाल हर किसी के मन में होगा कि आखिर इंडसइंड बैंक जैसी घटनाओं के बाद क्या अब भी बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना सही रहेगा? बैंकिंग सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं। लेकिन किसी भी सेक्टर में निवेश करने से पहले हमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को समझना जरूरी है। स्मार्ट निवेश करें, अपडेटेड रहें। दोस्तों, निवेश करना एक ऐसा खेल है जिसमें जो जागरूक रहता है वही जीतता है। हमें अपने निवेश पर नजर रखनी चाहिए, बाजार के उतार चढ़ाव को समझना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। याद रखिए, निवेश सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है। तो सोच समझकर निवेश करें और अपने सपनों को साकार करें। इंडसइंड बैंक, एक सबक। दोस्तों, इंडसइंड बैंक के गिरते शेयरों और म्यूचुअल फंड्स को हुए नुकसान से हमें एक बेरीढ़ा सबक मिलता है। निवेश हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। क्या अब भी बैंकिंग स्टॉक्स सही निवेश हैं? ये आपको खुद तय करना होगा। अपने रिस्क लेने की क्षमता, निवेश के लक्ष्य और बाजार के हालात को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला लें। आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। स्मार्ट निवेश करें, अपडेटेड रहें।